की आगे रही? आज दारा सिंह का मैटर, जो कि दारा सिंह ने पूरी देशभक्ति की भावना के तहत देश में चाहे बजरंग दल के रूप में, चाहे आरएसएस के रूप में, चाहे सामाजिक रूप में कार्य किया था, जिस खुंदक की वजह से उन पर ये पूरा झूठा केस लगाया, उसमें आज उस पर रिट पर सुनवाई थी, क्योंकि उसमें दारा सिंह को 25 साल से अधिक, लगभग 26 वर्ष होने जा रहे हैं। भारत का कोई ऐसा कानून नहीं है, कोई ऐसी किताब नहीं है, कोई ऐसा संविधान नहीं है, कोई ऐसी सीआरपीसी और नया कानून बीएनएस भी नहीं है जिसमें लगभग 26 साल, 25 साल 6 महीने से तो ऊपर हो गया, उसको जेल में रखा जाए। उसका पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है झूठे केस की वजह से। और जहां दूसरा को एक्यूज इंग्राहम, दूसरा महेंद्र इंग्राहम, दूसरा महेंद्र हेम्ब्रम रिलीज भी हो चुका है, छूट भी चुका है। जब कोई एक्यूज रिलीज हो चुका, फिर किस लिए? केवल व्यक्तिगत रंजिश, राजनीतिक रंजिश, साजिश और षड्यंत्र के तहत उसको रखा जा रहा है, विदेशी मिशनरियों के दबाव में, विदेशी मिशनरियों के प्रभाव में, जिसकी लड़ाई धर्म रक्षक दारा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मुकेश जैन जी लगातार लड़ रहे हैं। यहाँ भी लड़ रहे हैं, उड़ीसा में भी लड़ रहे हैं, क्योंझर जेल में भी लड़ रहे हैं, और उसकी रिव्यू भी लगाई हुई है, याचिका वहाँ भी लगाई हुई है। महामहिम गवर्नर जी के यहाँ भी पेंडिंग, राज्य के पालक होते हैं वो भी रिलीज कर सकते हैं, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी रिलीज। इतना अधिक मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ आपके सामने, माननीय सर, 25 साल से अधिक यानी कि 26 वर्ष का कोई एक मुलजिम ऐसा और बताएं दारा सिंह के अलावा 26 साल का, कि जो 26 साल से लगातार जेल में रहो, ना कभी एक बार कोई पैरोल, ना कस्टडी पैरोल, ना किसी सेरेमनी पे पैरोल, ना माता पिता के अंतिम संस्कार पे पैरोल, ना भाई के लिए, ना गांव के लिए, ना घर बनाने के लिए कभी कोई उसे पैरोल नहीं दी गई। ये पूरी तरह से कानून के विपरीत है, लॉ के विपरीत है, संविधान के विपरीत है, और इसीलिए हम चाहते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस पर जल्दी से जल्दी सुनवाई करके एक निर्दोष व्यक्ति को रिलीज करे, रिहा करे, जिससे कि एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल न्याय हो सके। जेल में रहना सुधार गृह है, लेकिन 26 वर्ष जिसे होने जा रहे हों, उसका सुधार गृह का क्या मतलब रहता है? उसका जीवन नष्ट हो जाता है। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए, और यही हमारी अक्टूबर के 2nd वीक में आएगी डेट, अक्टूबर के 2nd वीक में। उससे पहले एक मीटिंग होना है। मीटिंगें कई बार हुई, क्या 26 साल में पहले मीटिंग नहीं हुई? क्या नहीं हो सकती थी? जेल वाले के लिए रिव्यू की मीटिंग नहीं हो सकती थी? जेल के लिए कौन सुनने वाला है? कहाँ तो जेल में हार्डकोर क्रिमिनल को भी छोड़ा जाता है, और यहाँ तो दारा सिंह का इस केस के अलावा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, और सारे कोई छूट चुके हैं, लेकिन सिर्फ दारा सिंह जेल में राजनीतिक साजिश और षड्यंत्र की वजह से। उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ से क्या रिव्यू के लिए बोला गया? उनका तरफ से बोला गया कि रिव्यू हम करेंगे, रिव्यू की डेट है सितंबर में, तो अक्टूबर में इसको सुना। आप कुछ कहना चाहते सर? देखिए, जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है देश में। आजीवन कारावास का मतलब है 14 साल। ये सीआरपीसी की धारा 55 कहती है कि 14 साल से अधिक आप किसी आजीवन कारावास के कैदी को नहीं रख सकते। एक व्यक्ति यदि किसी का हाथ काटता है, किसी का पैर काटता है, डकैती डालता है, लूटमाट भी करता है, उस पर यदि अलग अलग केसों में 50 साल की सजा होती है, कानून कहता है उसको 14 साल से अधिक जेल में रख सकते। भगवान राम को जो वनवास हुआ था वो 14 साल का था। भारतीय संस्कृति में 14 साल से अधिक का कोई वो दंड है ही नहीं। किंतु दारा सिंह है, क्योंकि उसने ग्राम स्टैफ को मारा, जिस ग्राम स्टैफ ने पुरालिया में हवाई जहाज से हथियार गिराए थे। दारा भाई ने मुझे बारीपदा जेल में, जब मैं दारा भाई के साथ था, उन्होंने मुझे बताया ग्राम स्टैफ जो खूनी था, वो हत्यारा था जिसने पुरालिया में हवाई जहाज से हथियार गिराए थे। ऐसे व्यक्ति को मारना, ऐसे खूनी को मारना, ऐसे नक्सलवादी को मारना कोई पाप नहीं है। और मेरी उड़ीसा सरकार से, खासतौर से मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी से नर्म निवेदन है, अपील है कि वो दारा भाई को तुरंत रिहा करें, अन्यथा दारा सेना सड़कों पर आएगी और उड़ीसा बंद का भी जल्दी आह्वान करें।